राजस्थान के किसान संगठन ने चने के खरीद लक्ष्य को बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। ये किसान दुधू से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस किसान संगठन का कहना है कि सरकारी खरीद बंद होने से प्रदेश के किसानों को 2070 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। किसान महापंचायत के मुताबिक राज्य सरकार 6,15,000 टन चना खरीदने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी किसानों के पास 18 लाख टन से ज्यादा चना पड़ा हुआ है। अगर उसकी एमएसपी पर खरीद नहीं हुई तो किसानों को बाजार में प्रति क्विंटल 1,000 से 1,200 रुपए का घाटा होगा। इससे किसानों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ेगा। और इस मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट हैं, जो कि किसान महापंचायत के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये बताएं, चने को लेकर किसान काफ़ी निराश हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, और अभी ऐसे कितने किसान हैं राजस्थान में जिन्होंने पंजीयन कराया लेकिन चना बेचने से वंचित रह गए? अनिका जी, अभी 30,000 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीयन कराया और उनका चना बिकने से रह गया। और यदि ये पूरा पंजीयन करते तो ये पंजीयन होता जो वर्तमान में पंजीयन हुआ है इससे 4 गुना। लेकिन सरकार ने एक प्रतिबंध ऐसा लगा दिया कि वे कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा तिलहन और दलहन की फसल खरीदेंगे ही नहीं। तो चना दलहन की फसल में, इसलिए राजस्थान में जो चना पैदा हुआ वो हुआ 26.85 लाख टन। अभी तक इन्होंने जो खरीदा, जो लक्ष्य तय किया, वो तय किया 6.15 लाख टन। इसके अनुसार भी 20 लाख टन से अधिक चना ये किसानों के पास अभी बेचने को शेष है। उनके पास अभी 2 विकल्प हैं। या तो वे बाजार में इस चने को बेचें, और बाजार में बेचते हैं तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 1,000 से लेकर 1,200 रुपये तक कम प्राप्त होते हैं। इतना अंतर, जिसके 25 कुंटल चना हुआ उसको 25,000 रुपये का घाटा हो गया। और राजस्थान में ये जो घाटा है 2,70,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो इतना घाटा, ये भी ऐसे समय में जब राजस्थान में एक तरफ टिड्डियों की मार, दूसरी तरफ डीजल के जो दाम बढ़ाए उसके कारण बावनी और सारी जुताई हकाई और परिवहन, इसका पड़ गया उन पर भार। और तीसरी ओर कोरोना का कहर, तब भी सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही, बल्कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तो ऐसे में ये बताएं कि सरकार अपने जो ये खरीद का लक्ष्य है इसको क्यों नहीं बढ़ा रही है, और जो ये प्रतिबंध लगाया है 25% का, आपकी मांग है कि इसको बढ़ाकर 50% किया जाए और खरीद की जो समय है वो 90 दिन से और ज़्यादा बढ़ाया जाए, लगभग 5 महीने कर दिया जाए। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अनिका जी, हमने तो सरकार से ये कहा कि चना जो पैदा होता है ये 12 महीने के लिए होता है, इसलिए इसकी खरीद चालू रखी जाए वर्ष में 365 दिन। दूसरा, हमने ये कहा एक एक दाने की जाए खरीद, क्योंकि चना घर में ज़्यादा काम नहीं आता, ये बेचना ही पड़ता है। और चना यदि रखा है तो उसमें नमी आने की संभावना रहती है, नमी आती है तो उसमें घुन लगने की संभावना होती है। इस कारण से किसान के पास उचित सुविधा भंडारण की नहीं होने से, उसकी क्षमता भंडारण की नहीं होने से वो चने को बेचने को मजबूर होता है। तब उसको बाजार में जाकर अपना चना बेचना पड़े तो उसके मिलेंगे उनको 3600 से लेकर 38 रुपये एक क्विंटल के। तो हमने सरकार से निरंतर ये मांग की है कि सरकार वर्ष भर ग्राम स्तर पर चने के दाने दाने की खरीद करे। ये जो 50% की बात अनिका जी, ये राज्य सरकार ने कही है, राजस्थान ने भी
राजस्थान के अलावा बाकी ने भी। इसलिए उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि चने की जो मात्रा है खरीद की, उसको 25 से बढ़ाकर कम से कम 50% किया जावे। और दूसरे उन्होंने ये भी कहा है कि जो खरीद की अवधि सरकार ने 90 दिन रखी है, इसको 180 दिन तक इसको विस्तृत किया जावे। ये दो बातें सरकार ने रखी है। और इसके संबंध में राजस्थान सरकार भी भारत सरकार को 2 बार पत्र भेज चुकी, मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख चुके, और विभागों का जो संबंध है पत्रों का, वो तो इसके अतिरिक्त है। फिर भी भारत सरकार सुन नहीं रही। और ऐसी अकेली राजस्थान राज्य की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान के बाकी राज्यों ने भी इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं कि वो किसानों की बात को सुनने को तैयार ही नहीं, और वो बात तब करते हैं किसान की जब उनको पूंजीपतियों का भला करना होता है। इसलिए वे बात करेंगे पूंजीपतियों के भले के लिए। एक बात बताएं, अभी हाल ही में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो श्रमिक हैं उनको अब जो राशन दिया जाएगा नवंबर तक, उसको एक्सटेंड कर दिया है, और उस राशन में 1 किलो चना भी दिए जाने की बात है पीडीएस के जरिए। अब अगर इतनी बड़ी मात्रा में चने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं खरीद को लेकर, सरकारी खरीद को लेकर, आपको क्या लगता है किस तरह के सुझाव हैं, किस तरह से सरकार को इस पर काम करना चाहिए? अनिका जी, यद्यपि पीडीएस सिस्टम और खरीद सिस्टम ये दोनों अलग अलग विभागों के मामले हैं, लेकिन तो भी सरकार तो एक ही है ना। तो दोनों आपस में समन्वय करके, आपस में अच्छा तालमेल करके इसको इस ढंग से खरीद सकते हैं कि जहां खरीदा जाए उसका वितरण उसके निकटतम स्थान में करें। पहले चना खरीदेंगे, फिर उसको 500 किलोमीटर दूर ले जाएंगे, फिर वापस वितरण करने के लिए फिर 500 किलोमीटर लाएंगे। तो ये जो परिवहन का खर्चा है, आने जाने का समय लगता है, ये बचेगा ना। तो सरकार यदि दोनों को मिला के काम करे तो और अच्छी बात रहेगी। जहां खरीदे वहीं उसको वितरण करे, वहां यदि वितरण पूरा हो गया तो जो उसका निकटतम स्थान है वहां उसका वितरण करे। तो इससे सरकार को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा, और उपभोक्ताओं को भी चना शीघ्र प्राप्त हो सकेगा और अच्छा गुणवत्ता का चना प्राप्त होगा। ये सभी पक्षों को लाभ है इस पद्धति से। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को सुझाव देने के उपरांत भी सरकार इस ओर कार्रवाई शुरू नहीं कर रही है। जबकि हमने तो इसको भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को बराबर पत्रों के द्वारा अनुनय विनय जारी रखा हुआ है। अनका जी, रामपाल जी, आपने बोला कि आप इस मुद्दे को लेकर 5 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और गांव बंद का भी ऐलान किया है। किस तरह की तैयारी है? अनिका जी, आज हमारी बैठक हो गई कार्यकारिणी की भी, और जहां ट्रैक्टर खड़े हैं चनों से भरे हुए उन अनेक केंद्रों की भी, और अभी भी मैं लगातार टूर पे हूं। तो दूदू में अकेले में ही उपखंड में 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ऐसे होंगे जो चना लेकर खरीद केंद्रों पर खड़े हैं पंक्ति में। इसलिए सरकार उनको खरीद नहीं रही, तो किसानों के मन में एक निराशा का भाव है और आक्रोश भी है। हम चाहेंगे यदि सरकार कल तक ये व्यवस्था नहीं करेगी, घोषणा नहीं करेगी, तो परसों से दूदू से जो जयपुर जिले में, वहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में चने भरकर किसान कूच करेंगे दिल्ली के लिए। अभी तक उनकी संख्या 1000 है, वो बढ़ भी सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।